तो ऐसे ही पैदल जाती हैं आप? हाँ जी। मार्केट? हाँ। ये देखिए, कोई कह सकता है कि मालती जी को कभी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द रहा हो? मैं बैठ नहीं पाती थी मैम कि मैं सीधा बैठ जाऊं। बड़ी मुसीबत थी। मैं बैठ जाऊं तो मैं धरती पर हाथ धर के उठती थी, मैं उठ नहीं पाती थी। मेरे को बहुत दिक्कत थी। तो एक बार बैठ गई तो उठना मुश्किल? कहीं गिरी थी? नहीं। या चोट लगी थी? क्या हुआ था? अपने आप ही। तो पहले तकलीफ कहाँ हुई, कमर में हुई, घुटनों पहले में? घुटने में होती थी मैं, ऐसे तो पैर मुड़ती नहीं थी मेरी। तो पैर सीधे रखती थी या बैठती नहीं थी? बैठती नहीं थी ऐसी में। और कितने वक्त तक ये परेशानी रही? 1-1.5 साल तक। तो आपने जब अपने पति को कहा मुझे दवाई मंगानी, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं मंगवा देता हूँ? मंगवा दिए वो। कौन कौन सी दवाई आई है? जैतून नमक मंगवाई थी मैम और सियाकोर। कितने दिन में आराम लगा? 15 दिन में। क्या काम आसान हो गए थे? चलना। अच्छा। इतनी फुर्ती मेरे अंदर हो गई मैम। हाँ हाँ। कि लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मेरे घुटने में। और ये किस दवाई से उपाय है? ये सियाकोर से। और पहले कितनी बार आती थी जब दर्द में थी? वो तो नहीं, जितना अभी आती हूँ वो तो नहीं, तब भी आती थी मैं। अच्छा। मगर मैं पकड़ पकड़ के आती थी। तो दर्द में क्यों आती थी? क्या करूं, मजबूरी था मैम। जितना मुसीबत काटी हूँ मैं रो रो के काटी हूँ। 50 साल की उम्र की आप लगती नहीं हो, जैसे चल रही हो फुर्ती के साथ। ठीक है, ऐसे नहीं रोना, बिल्कुल नहीं। कितनी तकलीफ में देखा है मालती जी को? जी 100% को तकलीफ थी। ये उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे लिए बहुत भारी था कहीं जाना आना। तो आपका ये ऐड टीवी में देखकर अपने विश्वास के ऊपर इनको दवाई जबरदस्ती खिलाया। आज का इनका हालत देख लीजिए, 90% ठीक है ये। तो नीचे उतरने में कितनी राहत है? बहुत राहत है मैम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22 और ये जगह है राजीव नगर। यहाँ पे जिनके घर पे हम आए हैं उनका नाम है मालती देवी जी। मालती देवी जी की सच्ची कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। उनकी सच्ची कहानी कमर से जुड़ी, घुटनों से जुड़ी। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और उन्हें कितना आराम मिला है हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, यही हम जानने और उनको देखने आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। तो बस कुछ ही दूरी पर मालती देवी जी का घर है और उनसे मुलाकात करेंगे। हकीम साहब की किस दवाई से उन्हें कितना आराम मिला है और किन किन कामों में अब उन्हें आसानी हो गई है, ये सारी एक्टिविटी आज हम देखेंगे और उनसे करवाएंगे भी। तो आइए आपको आज हम मिलवाते हैं मालती देवी जी से। तो यही है मालती देवी जी जिनके घर पे हम पहुंच गए हैं। तो पहले आराम से बैठ के इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जब ये घुटनों के दर्द, कमर के दर्द से परेशान थी तो कितनी परेशानी इन्होंने उठाई है और अब हकीम सुलेमान जी से जुड़ के इन्हें कितना आराम मिला है। तो वैसे कैसी हैं आप? हम बहुत ठीक हूँ सर। बहुत ठीक है। चले अंदर, आइए। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ मालती देवी जी के साथ, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का हमें ये मौका मिला। अब मुझे बताइए ज़रा, यहाँ पे कब से रह रही हैं राजीव नगर में? कम से कम हो गया 23-24 साल। अच्छा, रहने वाली कहाँ की हैं? हम गोरखपुर के हैं जी। गोरखपुर के जी। तो इधर कैसे आना हुआ गोरखपुर से दिल्ली? गोरखपुर तो बहुत शांत जगह है मैम। शांत जगह ही है जी, बहुत खूबसूरत है। फिर इधर कैसे आना हुआ? अब घर वाले यहीं रह रहे थे मैम। अच्छा। उसके बाद ले आए, बच्चे छोटे छोटे थे। फिर उसके बाद फिर मेरे बच्चे यहीं रह गए, शादी भी यहीं कर दी। तो फिर यहीं रहने लगे। अच्छा, परिवार में कौन कौन है अभी? हमारे परिवार में हम 3 देवरानी जिठानी हैं, सास ससुर भी हैं। अच्छा। सब गांव में रहते हैं, एक बॉम्बे में रहते हैं अपना फैमिली लेके, छोटा वाले गांव में रहते हैं
हम यहाँ रहते हैं मैम। और आपके बच्चे कितने हैं? सर हमारे क्या ब- करते हैं? बच्चे 5 हैं मैम। अच्छा। 3 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ। पतिदेव क्या करते हैं आपके? वही रेडी लगाते हैं, किस चीज़ की? नान की। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ राजीव नगर में ही? स्टैंड पर। बस स्टैंड पे? हाँ जी। कितने सालों से? अब हो गया कि कम से कम 22-23 साल हो गया। अच्छा, जी। तो किस चीज़ की लगाते हैं? खाने की? खाने की। अच्छा, तो उसमें आप कितना हाथ बटाती हैं? अब जो कर पाती हूँ मैं करती हूँ, क्या करूँ। जैसे क्या रहता है आपका सुबह से लेकर रात तक का काम? और सुबह से शाम तक नहीं रहता मैम, 1 घंटा का काम होता है। जब हाँ, तक माल बनेगी हम्म। तब तक काम रहता है। उसके बाद 7 बजे चले जाते हैं ये सब। अच्छा, उसके बाद वही अपना झाड़ू पोछा, नहाना धोना, बस घर के काम। तो इस घर में झाड़ू पोछा आप खुद करती हैं अभी? नहीं, बहुएं करती हैं। बहुएं करती हैं, तो आपको जी। पूरा पूरा आराम दिया हुआ है। हाँ, बहुएं करती हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर पूरे दिन? अभी ही मैं नहा धो के अपना टीवी चला के देखती हूँ, हाँ, भागवत। तो मन लग रहा है अब? वैसे तो 24 साल आपको दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन मन कभी लग- इच्छा होती है कि चलो गोरखपुर जाके बस जाते हैं? कोई काम होता है मैं तो जाती हूँ मैं। हम्म। शादी हो गया और कुछ फंक्शन हो गया तो मैं जाती हूँ। हाँ जी। अच्छा, कभी वहाँ पे परिवार को लेके सेटल होने का मन नहीं हुआ? अब यहीं दिल लग गया दिल्ली में ही? अच्छा, बच्चे नहीं नाम लेते मैम वहाँ जाने को। क्यों? कहते हैं कि वहाँ खैरा पानी है। सबसे मुसीबत पानी, जो कभी जाते हैं तो बोतल का पानी खरीद खरीद के पीना पड़ता है। अच्छा अच्छा सप्लाई का पानी नहीं आता मैम अभी उधर। अच्छा अच्छा। सब चीज है बाकी सप्लाई का पानी नहीं आता। गोरखपुर में किस जगह आपका घर है? सिद्धार्थ नगर में पड़ती। सिद्धार्थ नगर में। जी। अच्छा, चलिए अब मुझे ये बताइए, आप तकलीफ हमें पता चली कि आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और काफ़ी पीड़ा में रही हो आप। जी जी। तो मैं ये- बैठ नहीं पाती थी मैम कि मैं सीधा बैठ जाऊं। हम्म बड़ी मुसीबत थी मैं। बैठ जाऊं तो मैं धरती पर हाथ धर के उठती थी। हम्म। मैं उठ नहीं पाती थी मेरे को बहुत दिक्कत। अच्छा। पेट भी बड़ा था हम्म और घुटने में दर्द भी, कमर में भी दर्द। हम्म। न कपड़े सीधे बैठ के पहना के मैंने अपना तक कपड़े तक धो सकती थी, मैं नहीं धो पाती थी मैं। ओहो। बड़ी दिक्कत थी मेरे को। हम्म सीधा बैठने में दिक्कत, हम्म उठने में दिक्कत। हम्म। लाइटिंग में बैठ जाए तो उठ ना पाऊँ। हाथ पैर में झुनझुनाहट सा होती थी। अच्छा, हम्म, कौन सी टॉयलेट है आपके यहाँ? वही सही है। देसी है? जी। अच्छा, तो एक बार बैठ गई तो उठना मुश्किल? मुश्किल। ओहो, फिर कैसे? कोई ना कोई गेट पे रहता था या फिर नहीं। तकलीफ में ही आ जाती नहीं, थी? वैसा ही आ जाती थी मैं। और तकलीफ में ही जाती थी? हाँ। और सीढ़ियाँ भी आपके घर में? हाँ, तो 2-2। फिर कैसे जाती थी ये ऊपर? ग्रिल पकड़ के जाती थी मैं। ओहो, क्या काम रहते थे ऊपर? अब कभी कोई काम हो लेना, सब चीज तो ऊपर ही। बहुन को बुलाना हो, कभी बहुए ना टाइम से जहाँ तक कपड़े लेने चली जाऊं, कपड़े भी डालने चली जाऊं। छोटा वाला लड़का सोता है, कभी उसको बुलाने चले जाऊं। एक लोटा जल चढ़ाने चल जाऊं। यही नहीं लिए जाना पड़ता था। ये परेशानी हुई कैसे आपको और कितने साल पुरानी है ये? पुरानी नहीं थी मैम, ये 2-4 महीना से मेरे को दिक्कत हुई थी। क्या हुआ था? ये उठना बैठना। कहीं गिरी थी नहीं, या चोट लगी थी? कुछ। क्या हुआ था? अपने आप ही वजन आई की वजह से। वजन की वजह से? जी। अच्छा, ये डेढ़- आपको लगा या डॉक्टर ने बताया था? नहीं, मेरे को खुद लगता था, महसूस होता था मैम। कितना वजन था? अरे ये जो सुतलो 75 थी। अच्छा, हाँ। और उम्र कितनी है? 50। 50 की हो गई हैं आप? अच्छा, तो पहले तकलीफ कहाँ हुई? कमर में हुई, घुटनों पहले में? घुटने में होती थी मैम। हम्म। पहले यहीं से लेके घुटने में होती थी। उसके अच्छा। बाद कमर में। क्या होता था घुटने में? किस तरह की तकलीफ होती थी? कैसे कि मैं सीधी बैठ जाऊं मैम हाँ। तो मैं उठ ना पाऊँ। अच्छा। सीधा ऐसे नहीं, सीधा बैठने में सीधा नहीं बैठ पाती थी। अलथी पलथी नहीं मार के बैठी, और ये पैर दोनों मुड़ता नहीं था मेरी। तो अभी जैसे बैठी हुई हैं ऐसे बैठ पाती थी हाँ जी। पहले? हाँ, ऐसे तो बैठ जाती थी, सीधा नहीं बैठ पाती थी। सीधे नहीं हो पाती थी? मैं बैठ के दिखा दूँ, हाँ हाँ। ऐसे नहीं बैठ पाती थी मैं। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। ऐसे नहीं बैठ पाती थी। ऐसे चौकड़ी मार के आप बैठूं हाँ। तो ऐसे में घुटना में दर्द होता दर्द होता था जी। और अभी बैठ जाती है? अभी तो फट से आ गई हैं आप कि बैठ के दिखाती हूँ। अब मैं ऐसे ही बैठ के दिखा देती हूँ। कितनी देर बैठ जाती है ऐसे? आधे घंटा तक, 1 घंटा तक बैठ जाऊंगी। अरे वाह। ऐसे नहीं बैठ पाती थी मैं।
हाँ। ऐसे तो पैर मुड़ती नहीं थी मेरी। अच्छा। हाँ कि मैं बैठ जाऊं, नहीं बैठ पाती थी। तो पैर सीधे रखती थी या बैठती ही नहीं थी? बैठती नहीं थी ऐसी में, ऐसे हाथ लगा के बैठती थी। और उठती कैसे थी? ऐसे 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 करके उठती थी। ओहो, आ जाओ बैठ जाओ आप। क्या करूँ, दिक्कत है। तो बिल्कुल देखिए बहुत कष्ट में रही हैं आप। बड़ी कष्ट। और कितने वक्त तक ये परेशानी रही? ये सोच लीजिए 8-9 1-1.5 साल तक। अच्छा। 1-1.5 साल यही मैं सोचूं मैम कि आगे क्या होगा मेरा। अभी इतना हाल इसी उम्र पर है, आगे क्या होगा। सही बात, उम्र ज्यादा नहीं है क्योंकि हाँ, और बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। यही मैं सोचूं और कुछ ख्याल नहीं आता, यही ख्याल मेरा आगे क्या होगा। कहाँ इलाज कराया? इलाज कहीं नहीं करवाई। क्यों? कहीं नहीं, हमने अंग्रेजी दवाई नहीं खाई मैम। हाँ फर्स्ट ही आप ही की दवाई। तो इतने टाइम तक आप दर्द में ही रहे? हाँ दर्द में रह ली मैम, मगर हमने दवाई नहीं खाई अंग्रेजी। क्यों? कहते हैं कि अंग्रेजी दवाई खाने से शरीर नष्ट होता है, हमने नहीं। कभी पेन किलर मंगवाई नहीं मेडिकल नहीं, स्टोर से भी? नहीं मैम कभी। और कभी आपने एक्सरे कराने की भी नहीं सोची? इतनी तकलीफ हो गई? कभी नहीं। बताओ। हाँ ऐसे ही दर्द में रह जाऊँ, ऐसे ही रह जाऊँ, करते रहूँ और दर्द में रह जाऊँ। और हकीम साहब से आप कब जुड़ी? जब टीवी देखी। कब देखा था? अरे कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल से प्रोग्राम देख हाँ, रही थी? मेरे बच्चे जब बच्चों से बोली दवाई मंगा दो बाबू इसी पर, मेरे बच्चे यकीन न करें, यकीन करें मम्मी आप क्या क्या देखते हो ये। तो आपने जब अपने पति को कहा मुझे दवाई मंगानी है, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं मंगवा हाँ देता हूँ? मंगवा दिए वो। कौन कौन सी दवाई आई है? जैतून नमक मंगवाई थी मैम और सियाकोट। कितने दिन में आराम लगा? 15 दिन में। 15 दिन में मेरे को फर्क पड़ गया था मैम। क्या काम आसान हो गए थे? पहले तो मेरे को तेज चलना, अच्छा। इतनी फुर्ती मेरे अंदर हो गई मैम हाँ। कि लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मेरे घुटने में और मेरे कमर में। ओहो। चलने फिरने में मैं तेज हो गई। हाँ। और पैर भी धीरे 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 धीरे, मैं तो अब बगैर पकड़े जीना चढ़ जाऊंगी। अच्छा, अब किसी की जरूरत नहीं है। और बाथरूम जाने में जो इतनी तकलीफ होती थी? कुछ भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है मैम। क्या ये मैं सही सुन रही हूँ? बिल्कुल तकलीफ जरा नहीं सा है? नहीं है, जरा सा। अच्छा। और ये किस दवाई से हो पाया है? ये सियागोस से। गौनसिया से? जी। अब वेट भी कम हो गई, पेट भी कम हो गई, जैतून नमक से। और वो कब से ले रही है? साथ साथ दोनों। अच्छा। साथ मंगवाई और साथ लेना शुरू कर दी मैंने। तो वजन भी कम हो गया? जी। पैरों की तकलीफ में भी आराम? हाँ। कमर की तकलीफ में भी आराम? सब। और ये आराम आपको 15 दिन में ही आ गया? हाँ। अच्छा, तो अब घर के कौन कौन से काम कर लेती हैं आप? सब काम कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं। चलना फिरना कितना कर लेती हैं? चलना फिरना अब बाजार चली जाऊँ। कितनी दूर है? बाजार दूर पड़ता है। कितने किलोमीटर होगा? स्टैंड पर से आए हो ना? हाँ वो तो नहीं। हाँ। अच्छा, उधर ही पड़ता है बाजार। तो पैदल ही जाती हैं? हाँ जी। अच्छा, पैदल। क्या बात है। मतलब आप तो ऐसे कह रही हैं कि आप पूरी तरह से ही अच्छी हो गई हैं। हाँ। गौनसिया से? सही कह रही हूँ मैं ये? हाँ जी। अच्छा, तो अब ना मालती देवी जी, हम कुछ काम आपसे ऐसे करवाएंगे जिन्हें करने में आपको पहले परेशानी होती थी। जैसे कि आपने अभी बताया बैठने में दिक्कत होती थी, पैर नहीं मुड़ पाते थे आपके, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती थी, और अब तो आप कह रही हैं कि आप बहुत तेज भी चल लेती हैं। तेज भी चलती हूँ मैं। अच्छा, परिवार कितना खुश होता है आपको ऐसे देख के? सारे, कोई ना खुश हो या ना हो, मेरा आदमी खुश होता है। तो बहुत खुश। हाँ। और कितना विश्वास हकीम साहब के ऊपर? हमें बहुत विश्वास है मैम, 100% विश्वास है हमें। ऐसी क्या बात उनकी अच्छी लगी या फिर दवाइयों ने जो असर दिया? हे भगवान, उनको उम्र लंबी देना, की सेवा करते रहे हम। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। और आपके पतिदेव को भी उतना ही विश्वास हो गया? जी। क्या बात है मैम, मतलब ये भरोसा ही है। हाँ। और भरोसे पे आपने गौनसिया मंगवाया, जैतून का नमक मंगवाया। अपने लड़की के लिए नस दब गई थी मैम, इतना इलाज करवा दी, ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा। उसके लिए मैंने मंगवाई गोली और खाई। हमारी लड़की 15 दिन में अभी खाई रही है दवाई। कैसा आराम लग रहा है? हाँ,
क्या उम्र है आपकी बेटी की? अभी 24-25 साल की है। अच्छा, तो उन्हें जल्दी फर्क लगना शुरू हाँ। हो गया। तो आपके घर में अगर हम कहें कि कोई दवाई अगर रखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाँ, आपके हकीम साहब की जी, दवाई रखी जी, है और कोई दवाई नहीं। कोई भी दवाई ना। नहीं। क्या बात है। तो देख रहे हैं दर्शकों, ये मालती जी हैं जो 50 साल की हैं और इनका कहना है भाई मेरे को कमर में दर्द हुआ, मुझे घुटनों में दर्द हुआ, मैंने कहीं इलाज नहीं कराया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हकीम साहब की दवाई मंगाई, जैतून का नमक, जो उनका वज़न बढ़ रहा था जिसकी वजह से उनको घुटने की तकलीफ हुई, और साथ ही साथ गोंद सिया। और देखिए ये जो रिलीफ उनको मिला है, ये जो आराम मिला है, भाई मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि मालती देवी मैम को कभी कोई परेशानी थी, कभी वो दर्द में करहा रही थी। और इतना विश्वास हो गया है उन्हें कि उनका कहना है मेरे घर में सिर्फ हकीम साहब की ही दवाई रखी है और कोई दवाई मैं लेती ही नहीं हूँ। अब हम आपको वो एक्टिविटी यहाँ पे दिखाएंगे जिसे देखने हम उनके पास पहुँचे हैं, किन कामों में उन्हें आसानी हो गई है गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद। तो मैम कहाँ से शुरुआत करें? सीढ़ियों से शुरू करें? चलिए, चल के दिखाएंगी? हाँ जी। और मुझे आप तेज तेज चल के भी दिखाएंगी, कितना तेज चलती हैं आप? ठीक है। तैयार है? हाँ जी। सोच लीजिए। हाँ, तैयार हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ जी। चलिए आइए मैम, अब मैं भी आपके साथ ऊपर तक चलती हूँ और देखती हूँ कितने आराम से आप बिना सहारे के चढ़ लेती हैं सीढ़ियाँ। तकलीफ तो हमने देख ली, लेकिन किस तरह से आराम मिला है मालती जी को ये भी आप लोग देख सकते हैं। बिना सहारे के देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और इनका कहना है अब मैं बहुत आराम से चढ़ जाती हूँ। पहले क्या तकलीफ होती थी मैम? पहले यही मैं ग्रिल पकड़ के चलती थी। अच्छा, और पहले कितनी बार आती थी जब दर्द में थी? उतना ही जितना अभी आती हूँ उतना ही तब भी आती थी मैं। अच्छा, मगर मैं पकड़ पकड़ के आती थी। तो दर्द में क्यों आती थी? क्या करूँ, मजबूरी था मैं। हाँ, जब मैं आती थी तो किसी और को बोल देती वो आ जाए, वो कोई आपका सुनता ही काम नहीं कर। था, कोई नहीं सुनता था मैम। मेरे को मजबूरी थी, मैं तो रो रो के आती थी। जितना मुसीबत काटी हूँ मैं रो रो के काटी हूँ। ओहो, परेशान मत होइए, बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ झेली हूँ। परेशान मत होइए। अभी ऊपर तक हमें स्माइल दिखाइए अपनी, खुश हो जाइए। ठीक हो गई अब आप? ऐसे मैं तो यही कहती हूँ प्रभु उनकी लंबी उम्र देना। ऐसे कैसे चलेगा मैम? अब ठीक हो गई है ना आप, बस तो क्यों रोना? अब 50 साल की उम्र की आप लगती नहीं हो, जैसे चल रही हो फुर्ती के साथ, ठीक है? ऐसे नहीं रोना, बिल्कुल नहीं। तकलीफ कट गई है, ये बड़ी बात है, ठीक है? ऊपर लेके चलेंगे मुझे? तुलसा जी को पूजा देती हैं? हाँ जी। आंसू पोंछ लीजिए पहले अपने। ये बयां सिर्फ मालती जी ही कर सकती है क्योंकि उन्होंने वो तकलीफ देखी है। ये देखिए, ये देखिए, ये हिम्मत हौसले वाली वो महिला हैं जिन्होंने देखिए कोई दवाई नहीं ली, कोई टेस्ट नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ हकीम साहब का भरोसा, हकीम साहब की दवाई गोंद सिया, जिससे उन्हें आराम मिला है। ये आती जाती थी। हाँ, यहाँ क्यों आना होता था? क्या मजबूरी थी? तुलसी में पानी डालने आ जाती थी। तुलसा जी में पानी डालती हाँ, थी। थोड़ा जल चढ़ा देती थी मैम। ये बच्चा सोता था, ये बच्चे उच्चे के मतलब खाना वाना कभी कुछ देने उन्हें आ जाती थी बस। अब रोना नहीं है, रोएंगी नहीं अब ना? नहीं रहूंगी, अब तो ठीक हो गई बस। मैं तो यही कहूंगी उनको भगवान भाई साहब को लंबी उम्र दें प्रभु। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो आप दुआएं हकीम साहब को देते हो ना, वो दुआएं आप लोगों को भी लगे मैम, तभी आप लोग देखिए। मैं तो यही कहती हूँ रात दिन प्रभु उनको लंबी उम्र देना प्रभु, कि सबकी सेवा करते ही रहें ऐसे ही। देखिए हम बहुत खुश नसीब हैं दर्शकों, जो ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो इतने बेहतर हो रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। मानिए यकीन, दिल खुश हो जाता है। वो जो उद्देश्य, वो जो लक्ष्य के साथ हकीम साहब आगे बढ़ते आ रहे हैं कि हर वो इंसान ठीक हो, बेहतर हो, स्वस्थ सेहतमंद हो जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए वो सच्ची कहानियाँ जो आपकी आंखें भी नम कर सकती हैं और आपको जीने का हौसला दे सकती हैं, मालती जी की तरह। तो आइए मैम, जल्दी से नीचे चलते हैं और आराम से चलिएगा। चलिए आइए। तो नीचे उतरने में कितनी राहत है? बहुत राहत है मैम। अच्छा, अब देख ही लीजिए कि मैं ग्रिल पकड़ के चलती थी। हाँ हाँ अब कोई सहारा नहीं जी। कितना सुकून है? बहुत सुकून है। बहुत सुकून है जी है? जी, अपने आप सारे जी, काम कर पा रही हैं जी। आइए नीचे मैं तक तो खुश हूँ कि मैम कि मैं सारे काम कर रही हूँ, मेरे अंदर कितना फुर्ती।
अच्छा, एक्सरसाइज कोई करती है मालती नहीं, जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दंड बैठक वगैरह कुछ नहीं करती? अच्छा, चहलकदमी ज्यादा हो जाती है, बस चल वो लेती। तो नहीं काम हो जाती है सुबह में हाँ, हाँ, कि एक्सरसाइज से ज्यादा ही हो जाती है चलना फिरना। अच्छा, ये कौन है? ये मेरी पोती है। ये पोती है आपकी? ये हमारे साथ साथ चल रही हैं, पूरे इंटरव्यू में इन्होंने साथ निभाया है ना? हाँ। और आप भी चलो हमारे साथ साथ, चलिए। तो देखिए, मालती जी के साथ उनकी पोती भी सीधा चले जा रही हैं और सीढ़ियों पे इन्होंने भी हमारे साथ कितने चक्कर लगा दिए हैं। आपकी तरह देखिए, आपकी पोती भी बड़ी हिम्मत वाली है। आ जाइए, चलो आराम आराम से, रुक जाइएगा मैम। हाँ, चलो 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 आ जाओ। ये तो हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर से नीचे तक मालती जी के साथ, और आप देख रहे हैं वो आराम जो हकीम साहब से जुड़ के उन्हें मिला है। और अब हम देखिए मालती जी के पैरों की रफ्तार आपको दिखाएंगे। भाग भाग के वो घर का सारा काम अब कर लेती हैं। वैसे तो जो बहुएं हैं उनकी, उन्हें कुछ करने नहीं देती हैं, लेकिन देखिए 50 साल की हैं ये और खुद को बैठाती नहीं हैं, काम करती रहती हैं, चाहे वो पति के साथ सहयोग करना हो उनके काम में या फिर घर की जिम्मेदारी हो। तो अब मैम थोड़ी सी तकलीफ और बस, ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप मुझे अपने घर से लेकर थोड़ी दूरी तक चलिए हैं, चलिए चले चले चलिए आइए। कितना तेज चलेंगी? चलिए। जितना तेज आप चलेंगी उतनी तेज मैं चलूंगी। चले, आइए, चलिए। तो ऐसे ही पैदल जाती हैं हाँ जी। आप मार्केट? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, कोई कह सकता है कि मालती जी को कभी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द रहा हो? मैं नहीं कह सकती, लेकिन इन्होंने ये तकलीफ देखी है, झेली है। हाँ, और बहुत ये पीड़ा दिक्कत। यही जानती हैं। हम तो सिर्फ इनके शब्दों से वो दर्द सुन रहे हैं जो ये बयां कर रही हैं, लेकिन जो आराम मालती जी को मिला है ये आप सभी के सामने है। मैं कोई दवाई नहीं खाई मैम, कोई हाँ, हाँ। दवाई, ये गोली अंग्रेजी तो मैंने खाई भी नहीं। अच्छा, हाँ। मालती जी अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, कितना तेज आप अपने घर तक चली जाएंगी? मैं चली जाऊंगी तेज से। कितना तेज? जितनी जा- तकलीफ ना हो। हाँ, चली जाएंगी? जाऊंगी। हाँ जी, दौड़ के भी चली हाँ, जाएंगी? चली जाऊंगी। सच कह रही है? हाँ जी। चलिए दौड़ के दे। ये देखिए, ये देखिए, ये मालती जी, मालती जी थोड़ी सी और तेज। ये देखिए, थोड़ी उबड़ खाबड़ सी ये जगह है, लेकिन मालती जी को मिला है बहुत आराम गौनसिया से, जिसका इस्तेमाल देखिए ये आज तक कर रही हैं। और वो विश्वास, वो यकीन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं मालती जी की सच्ची कहानी के जरिए। बस बस रुक जाइए, मैं रुकी तो लेकिन मैं खुद ही बहुत तेज आई कि आपको मैं पकड़ सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मालती मैम, बहुत अच्छा लगा देखिए आपसे मुलाकात करके, और मज़ा आ गया। देखिए मज़ा आ गया जब आप लोग ऐसे ठीक होते हैं, सेहतमंद होते हैं और आपको तकलीफ में आराम मिलता है, तो आपके घर तक आने का हमारा जो एक लक्ष्य है वो सफल हो जाता है। तो मैम कौन सी आपको कैसी दवाई लगी? नमक जैतून आपको कैसी दवाई लगी? बहुत अच्छी लगी मैम, बहुत अच्छी। 8 दिन में हमें फर्क पड़ गया मैम, 8 दिन में। हाँ। कि हमने कहा खा लिया। जो महिलाएं अपना दुख दर्द बांट नहीं पाती किसी से, ठीक है, और तकलीफ में रहती हैं, घर संभालना होता है, बच्चे देखने होते हैं, तो क्या अगर वो भी आपकी जैसी तकलीफ से गुजर रही हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि सब कोई दवाई यही खाए, अंग्रेजी दवाई में न फंसे। कौन सी दवाई खाएं? ये सियागोद, जैतून नमक ले, कोई भी बीमारी हो इन्हीं का दवाई यूज करें। मैं यही कहूंगी जी। बाकी हकीम साहब हाँ जी। के लिए तो आप हाँ जी, जितना कहती हाँ। हैं हम मैं तो यही कहूंगी कि हे प्रभु नारायण, उनको लंबी उम्र देना कि सबको सेवा करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ऐसे ही भगवान आपके साथ भी करे। तो दर्शकों देखिए, उनसे भी मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिन्होंने कदम कदम पे मालती देवी जी का साथ दिया है। जी हाँ, मैं उनके पतिदेव की यहाँ पे बात कर रही हूँ, उनका नाम है श्याम सुंदर जी। आइए उनसे भी जान लेते हैं मालती जी को उन्होंने कितनी तकलीफ में देखा है और हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितनी खुशी है अपनी धर्मपत्नी को स्वस्थ देख के। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। कितनी तकलीफ में देखा है मालती जी को? जी 100% को तकलीफ थी, ये उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए बहुत भारी था कहीं जाना आना। तो आपका ये ऐड टीवी में देखकर
अपने विश्वास के ऊपर इनको दवाई ज़बरदस्ती खिलाए। आज का इनका हालत देख लीजिए, 90% ठीक है ये। सब कुछ काम कर लेती हैं। क्या क्या काम करने में पहले? झाड़ू पोछा, कपड़ा लत्ता जितना भी है ऊपर नीचे तक, 3 मंजिला मकान है मेरा, सारा टोटल काम कर लेती है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं, अब मैं कहीं भी रहूँ कोई चिंता नहीं रहती मुझे। कौन सी दवाई से आराम मिला है इन्हें? सियागोत, हाँ, जैतून नमक। अच्छा, तो कब तक खाई इन्होंने ये दवाई या अभी भी खा रही है? ये रखा होगा आपका। अच्छा, तो आपने इनका इलाज कहीं और क्यों नहीं कराया? करवाया जी, बस जब तक दवाई खाते तब तक असर होता था, उसके बाद बेकार है सर। हाँ 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 हाँ, अच्छा, हाँ, जब तक दवाई खाएं तब तक असर है उसका, उसके बाद वही होता। ठीक है। अभी अपनी धर्मपत्नी को देख के कितना खुश है? बहुत खुश है जी। हाँ, जीवन साथी फिर से हाथ बटा के काम करवा रही हैं। पहले कपड़े धोने पड़ते थे मुझे, अब खुद धोती हैं क्या? अच्छा, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी थी। चलिए, हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? बस बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने ऐसी दवाई बनाई। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन चलते चलते अब ये भी देख लेते हैं कि मालती देवी जी ने एक तो कौन सी दवाई ली थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो मालती देवी जी, आप जो दवाई ले रही थी गौनसिया जैतून का नमक, अभी है आपके पास? दिखाइए हमें। ये कितना लेती हैं गौनसिया? 1 चुटकी। 1 चुटकी लेती हैं। थोड़ा और निकाल लीजिए। और इसको पीसा कैसे ये भी बताइए। ये थोड़ा धूप दिखा के मैम मिक्सी में मैंने पीस ली। कैसे लेती है? ये दूध में डाल के ऐसे ऐसे दूध में डाल देती थी। और सादे पानी से कैसे लेती है? गर्म पानी से। गर्म पानी से। गर्म पानी से जी, लेती हैं। गर्म पानी से। तो अभी वक्त है लेने का गौनसिया? नहीं, अब इस टाइम नहीं लूंगी, सुबह ले ली हूँ। सुबह ले चुकी हैं। चलिए ठीक है, सुबह ये ले चुकी है, 2 टाइम इस्तेमाल करती हैं। और ये देखिए, हाँ, ये वो खाना खाने के बाद, नाश्ता के बाद। अच्छा, सुखाया इसको पहले? हाँ जी। अच्छा, कितने दिन? 1 घंटा बस। तो ये है गौनसिया, जिसके इस्तेमाल से इतना फ़र्क मालती देवी जी को लगा है। और ये है जैतून का नमक, जो कि अब खाली हो चुका है। तो इसका इस्तेमाल किया मैम ने अपने फैट को कम करने के लिए। और मैम का कहना है भाई मुझे तो बहुत आराम मिला है, जो आपने खुद ही सुना है। देखिए, ये हम नहीं, ये मालती देवी मैम ही बता रही हैं। तो मैम अब क्या कहेंगे, अगर आगे भी आपको इस्तेमाल करना पड़ा कभी, वैसे तो ज़रूरत ना पड़े, तो आप हकीम साहब से ही जुड़ेंगी? हाँ जी, मैं यही मंगवाऊंगी। और कोई दवाई नहीं? कोई मैं यही खाऊंगी फिर। इतना हाँ जी, मेरे को दिक्कत होगा फिर यही मंगवाऊंगी मैं। अच्छा जी, दूसरी दवाई नहीं खाने वाली मैम। ठीक है। तो हम जहाँ पे पहुँचे सच्ची कहानी जानने मालती देवी जी की, जिनकी उम्र है 50 साल। ये है रोहिणी सेक्टर 22 राजीव नगर। और ये प्यारा सा घर मालती जी का, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके परिवार से भी मिलने का हमें ये मौका मिला है। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप सभी रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और मालती जी बहुत बहुत शुक्रिया।